इंसान ग्रहों से बड़ा घबरा जाता है जब भी ग्रह परिवर्तन करते हैं। या तो घबरा जाएगा या एक उम्मीद लगा करके बैठ जाएगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। चार ग्रहों का बहुत ज़्यादा बोलबाला आज के समय में चल रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये चार ग्रह ही ऐसे हैं जो आप पे लंबी दूरी की गणना निकालनी हो तो ये साथ भी देते हैं, आपको पूर्ण सटीकता मिला देते हैं कि हाँ ऐसी संभावनाएं हम बना रहे हैं, ये बताते हैं ग्रह। पहला ग्रह शनिदेव होता है। शनिदेव कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे आपके कर्म होंगे उसका आपको फल देने के लिए शनि हमेशा साथ का साथ रहेगा, पीछा नहीं छोड़ता। और कहते भी हैं, अपनी पुरानी कहावतों में भी है कि कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो आपने किया वो पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरा ग्रह बृहस्पति होता है। बृहस्पति को साथ देने वाला ग्रह बनाया, चाहे वह अच्छा है बुरा है लेकिन साथ देता है बृहस्पति। हाँ, कई मामलों में ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जब वह आपको प्रभाव दे नहीं पाता, लेकिन बुरा नहीं करता। बृहस्पति आगे होकर के किसी को बुरा सोचेगा भी नहीं। दो ग्रह हो जाता है राहु और केतु। छाया ग्रह है, कोई इनको ग्रह मानता भी है कोई नहीं मानता। कोई कुछ ऐसे हैं जो केवल राहु केतु को मानते हैं, हाँ जहाँ बैठे हैं वहां पे कर देंगे ये प्रभाव। दृष्टियां नहीं मानते, कोई इसकी 2 दृष्टि मानता है, कोई 3 मानता है, वो सबकी मान्यता, क्योंकि ये छाया ग्रह है तो छाया के हिसाब से ये परिवर्तन भी करते रहते हैं। बात तुला राशि की करो और राहु के नाम में, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि 2024 में शनि और राहु का बोलबाला रहना है। अभी कह रहा हूं कि शनि और बोलबाला राहु का ही होगा, इन दोनों ग्रहों का होगा बोलबाला। क्यों होगा? राहु के नाम हो गया, ये पिछला जो 6 महीने बचे हैं 2024 के, वो राहु के नाम हो गए। राहु अभी के समय में जो है पूर्ण बलवान अवस्था में आ गए। अब कोई भी ग्रह पूर्ण बलवान अवस्था में होगा तो पूर्ण प्रभाव भी लाने की क्षमताएं रखेगा वो, और लाएगा भी सही। राहु ग्रह पूर्ण बलवान अवस्था में 19 डिग्री पे अभी चल रहे हैं, 19 डिग्री और कुछ कलाएं हैं अभी राहु के पास में। और जैसे जैसे यह समय बीतेगा वैसे वैसे इसकी डिग्रियां कम होती जाएगी, इसके अंशबल कम होते जाएंगे। 19 से ये 18 पे आएगा, 18 से 17 पे आएगा और 17 डिग्री पे यह परिवर्तन करेगा। तारीख होगी 9 जुलाई की। 9 जुलाई को राहु ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करेंगे लेकिन नक्षत्र का बदलाव जरूर कर देंगे। नक्षत्र का बदलाव आपके लिए क्या लेकर के आएगा? अभी जो राहु चल रहे हैं वह रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, जो बुध के अधीन ग्रह है। बुध के अधीन ये नक्षत्र हो जाता है। बुध ग्रह आपके भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी अगर उसके नक्षत्र में राहु चल रहा है और बुध के तो परम मित्र हो जाते हैं राहु, तो आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने का काम करें। अब आपके मन में एक संशय भी आएगा कि तुला राशि के लिए सभी जगहों पे केवल एक मैं ही नहीं, सभी जगहों पे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। कईयों के साथ में, सबकी बात नहीं है, कईयों के साथ में नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए। कईयों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? तो आप अपने लग्न चार्ट को देखें, आप अपनी कुंडली को देखें, दशा महादशा अंतरदशा कुछ ना कुछ ऐसी गलत चल रही होगी, उसकी वजह से आपको परेशानियां हो रही हो। जरूरी नहीं गोचर का पूर्ण प्रभाव तो आपकी कुंडली का आएगा। गोचर एक आपको रूपरेखा तय कर देता है, नाम अक्षर के मुताबिक या चंद्र राशि के मुताबिक या लग्न से भी आप चेक करते हैं तो एक रूपरेखा मिलती है अपने को। मेन तो दशा महादशा भी तो अपना प्रभाव लाएगी, उसी का होता है। अब बात करो आपकी 19 डिग्री पे अभी है, 17 पे ये परिवर्तन करेंगे, रेवती में अभी है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 9 जुलाई को ये चले जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद में यह आएंगे 17 डिग्री पे होंगे जब, क्योंकि एक नक्षत्र में 13 डिग्री के करीब यह एक ग्रह रहता है। एक नक्षत्र में एक 13 डिग्री तक रहेगा। अब यहां पे देखेंगे कि 17 डिग्री का जो अंश होता है, 17 अंश का कोई भी ग्रह अपने 100% परिणाम लाने के लिए बाध्य हो जाता है, इतनी ताकत होती है उसमें। कहीं पर भी, कहीं से भी अगर 17 डिग्री यहाँ पे देखा जाए तो
12 डिग्री से लेकर के 16-17 डिग्री तक का जो समय होता है इनके पास में पूर्ण प्रभाव का होता है, 100 डिग्री फल लाने का होता है। तो यहाँ पे 100 डिग्री परिणाम लाने के 100% परिणाम लाने के लिए राहु बाध्य हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव कौन हो जाते हैं आपके लिए? आपके पंचम भाव, इष्ट भाव के स्वामी। इष्ट भाव के नक्षत्र में अगर राहु आया है, जो कि शनि की ही छाया ग्रह माना जाता है, शनि के ही तरह यह फल भी देता है। शनि बस यही है, शनि धीरे फल देता है और राहु चुटकियां बजा करके दे देता है। शनि बाउंडेशन में रहता है, राहु बाउंडेशन में नहीं रहता। आप राहु को समझें कि राहु क्या है। राहु महावीर ग्रह है, महावीर है। किसी दूसरे ग्रह को महावीर की उपाधि नहीं मिली। ग्रह की बात कर रहा हूं, वैसे तो महावीर हनुमान जी होते हैं, लेकिन ग्रहों की बात करें तो महावीर राहु हो जाता है। राहु के लिए तो कहा भी गया है, मंत्र में भी कहा गया है कि अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विभक्षणम सिंहिका तु गर्भभूतम त्वम राहु प्रणाम्य हम। महावीर्यम है, ये महावीर है। तो ये वो महावीर ग्रह है जिसको किसी से डर नहीं, जो रॉयल है, अपनी रॉयल्टी में रहने वाला है, छोटी बात नहीं करेगा, बड़ी बात करेगा, जहां बैठेगा उस जगहों का विस्तार करके रख देगा। अब राहु जहां पे दृष्टियां डालेगा वहां पे भी विस्तार करेगा, क्योंकि इसकी आदतों में शुमार है। छोटी बात नहीं करता, चुटकियां बजा करके काम कर देता है। छठे भाव में आपके हैं, पूर्ण प्रभावी होकर के छठे भाव के जो भी रिजल्ट हैं उनमें बूस्ट लेकर के आएगा। अब यहाँ पे मन में आएगी शंकाएं कि क्या रोग ऋण शत्रु बढ़ा देगा, बूस्ट कर देगा एकदम से। उसमें शंका है, आ भी सकती है ना शंका तो, लेकिन नहीं, यहाँ पे रोग ऋण शत्रुओं पे आपका कब्जा जमा देगा या आपका कंट्रोल रखेगा। देखिए, रोग ऋण शत्रु होना एक मनुष्य जीवन में आम बात है। अगर आप जिंदा हैं तो आपको रोग भी आएंगे, अगर आप जिंदा हैं तो आप ऋण भी लेंगे, अगर आप जिंदा हैं तो शत्रु भी आपके होंगे। ये तीनों चीजें मनुष्य जीवन में अगर कोई जीवित है तो उसके साथ में चलेगी। अब ये राहु क्या करेगा? आपको रोग भी देगा, ऋण भी देगा, शत्रु भी देगा। लेकिन राहु का जो यहाँ पे बैठ जाना अपने आप में ही छठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम लाने के लिए तय हो जाता है। अब पूर्ण प्रभाव में है तो रोग हो चाहे आपके शत्रु हो, इन सभी चीज़ों पे आपका कंट्रोल रहे। अब परिस्थिति के अनुसार देखिए, आप यहाँ पे एक जनरल बात है, रोग हो गया, अगर रोग हो रहा है ना तो उसको आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर परिस्थिति पहले ही संभाल ली जाए तो वो रोग बहुत जल्दी उसको निपटारा भी किया जा सकता है। सेम वही ऋण का है, सोच समझ करके लिया गया ऋण और उसको सही जगह पे खर्च किया गया ऋण, आपको कहीं ना कहीं वो ऋण ना रह के इन्वेस्टमेंट हो जाए। आपके अगर कोई शत्रु बन गया, उस पर आपने अपनी नज़र गड़ा के रखी है, उस पर कंट्रोल रखा है, तो वो शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे ही राहु यहाँ पे आपके इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल बना करके रखने वाले होंगे। पांचवी दृष्टि राहु की कर्म क्षेत्र पे आ जाती है। कर्म क्षेत्र पे राहु की दृष्टि होना या राहु का खुद का भी बैठ जाना, यहाँ पे जॉब भी देखोगे आप छठे भाव से तो जॉब के लिए भी अच्छा है। यहाँ से आप देखोगे कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की इच्छा हो रही है तो वो भी आपके लिए राहु अच्छा करेगा। कर्म क्षेत्र की बात जो है, कर्म क्षेत्र में भी देखें तो कर्म क्षेत्र पे राहु का हो जाना या दृष्टि आ जाना भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि षड्यंत्रकारी ग्रह, भ्रमित करने वाला ग्रह। अब यहाँ पे कहें चालबाज ग्रह, चालाक है ये ग्रह, क्योंकि दिमाग से खेलता है, बॉडी तो है नहीं इसके पास, तो करेगा क्या? दिमाग से ही खेलेगा। अब क्योंकि दिमाग वाला ग्रह अगर कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डाल रहा है, दिमाग ला रहा है वहां पे, तो आपके लिए अच्छा ही है। कोई भोला व्यक्ति, कोई सरल व्यक्ति व्यापार या करियर नहीं बना पाता अपना बहुत अच्छे से, क्योंकि उसको हर इंसान सीढ़ी समझेगा, पांव रखेगा आगे निकल जाएगा, और जो भोला व्यक्ति होगा वह सीढ़ी के समान या सीढ़ी का पत्थर बन करके रह जाएगा। राहु वहां पे आया है
तेज दिमाग वाला ग्रह है, तो यहाँ पे आपको कर्म में भी वृद्धियां या कर्म क्षेत्र में दिमाग लगाने वाला आपको बना करके ही रहेगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो 7वीं दृष्टि में केतु है, बृहस्पति की दृष्टि है। वहां पे बहुत ज्यादा असर राहु का नहीं होगा, बहुत कम मामलों में राहु का असर होना है, क्योंकि वहां पे जो पहले से बैठा है उसकी प्रधानता है, तो केतु की प्रधानता है। केतु के लिए एक वीडियो बना चुके हैं, आप देखिएगा, क्लियर समझ में आएगा। 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो 9वीं दृष्टि आपके चली गई वाणी स्थान पे, आपके द्वितीय भाव पे, आपके कुटुंबी भाव पे। अब आप यहाँ पे समझेंगे कि आपकी वाणी में दूषित कर दिया राहु ने आपकी वाणी को, और 100% यहाँ पे कह सकते हैं कि वाणी के अंदर तो आपको कुछ ना कुछ राहु ने प्रभाव दिए पिछले 6-7 महीनों से। अब 7-8 महीनों से ये जो राहु का प्रभाव था वाणी पे, यहाँ पे और ज्यादा राहु अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे। हो सकता है इतने समय में राहु ने अपनी वाणी आपके यहाँ पे वाणी को अशुद्ध कर दिया हो, लेकिन अब अशुद्धि ना कर करके वाणी में आपको दिमाग लगा देगा, मीठा बोलना करवा देगा। जिन लोगों से आप सीधे मुंह बात नहीं करते थे, उनसे मीठी बात करेंगे। अगर मीठी बात हुई, मीठी जबान हुई, तो सारे ही काम सही होने। तो यहाँ पे ये प्रभाव राहु के आ जाने हैं। क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि एक जनरल उपाय बताना होता है राहु के लिए, एक जेनेरिक उपाय होना चाहिए। आप देखो, कोई भी उपाय करोगे ना तो बैकफायर हो सकता है। जेनेरिक उपाय जरूरी है। राहु का जेनेरिक उपाय आपके लिए रहेगा केवल और केवल आप मछलियों को दाना खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। ये जेनेरिक उपाय है फिलहाल के लिए, क्योंकि राहु बलवान अवस्था में, फिलहाल के लिए यह जेनेरिक उपाय है। अगर कुछ और भी होगा तो हम आगे आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। कहीं भी वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके बात करें। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।